जय जिनेन्द्र, वंदे जिन शासनम। ऐसा बहुत बार बोला गया है और ऐसे लोग सोचते भी है कि जैन धर्म ये खाली पुरुष को ही महत्व देता है, यानी पुरुष प्रधान धर्म है, स्त्री को कोई महत्व नहीं देता। तो ये मेरा वीडियो एंड तक देखना, आपको रियल फैक्ट पता चल जाएगा। अगर आपको पता ना हो तो कह दूं कि 24 तीर्थंकर में से 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी एक स्त्री थे, जिनका नाम मल्ली कुमारी जी था, जिन्होंने जैन दीक्षा लेकर केवली होकर, जिनको केवल ज्ञान होकर, जिन्होंने शासन की स्थापना की, जिनके चरणों में 64 इंद्र भी नमन करते थे, जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा पुरुषों को दीक्षा दी थी, जिनके गंधर्व भी पुरुष ही थे। ऐसे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी स्त्री थे। और ऐसे भूतकाल में भी बहुत से स्त्री जो तीर्थंकर हुए हैं और आगे भविष्य में भी होंगे। तो क्या ये स्त्री को महत्व नहीं देता? आगे हर राही प्रतिक्रमण, यानी सुबह का जो प्रतिक्रमण होता है, जिसमें भरे सर की सजाई बोली जाती है, जिसमें कुल 47 महासतियों का गुणगान गाया है, जिसको बड़े से बड़े गच्छाधिपति, बड़े से बड़े आचार्य भगवान, साधु भगवान भी अहभाव से उन सतियों का नाम स्मरण करते हैं। उसमें आधे से ज्यादा सतियां तो एक गृहस्थ श्राविका है। तो क्या ये स्त्री को महत्व नहीं दिया है? आगे, जिनकी आराधना को आदर्श हम मानते हैं, जिनकी आराधना को हम एक प्रेरणा मानते हैं, ऐसे हमारे मैना सुंदरी जी, जिनकी आराधना को हम एक श्रद्धा मानकर हम ओली की आराधना करते हैं, जिनकी हर 6 महीने में आंबिल की ओली आती है और उस ओली में हम मैना सुंदरी जी का अभाव से याद करते हैं, जिनकी आराधना के हम गुणगान गाते हैं। तो क्या ये स्त्री को महत्व नहीं दिया है? अरे जैन साध्वी, जो एक स्त्री साध्वी है, उनको बचाने के लिए भी एक साधु महाराज ने युद्ध घोषित किया था एक टाइम पे। आपको कह दूं कि जैन शासन में तीर्थंकर भगवान को ही सबसे बड़ा माना गया है, पर उन तीर्थंकर भगवान को जन्म किसने दिया? तो उनकी माँ ने, और उनकी माँ एक स्त्री तो है। हर तीर्थंकर भगवान के पहले उनकी माँ का नाम ही पहले आता है, जैसे त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, मरुदेवानंदन प्रभु आदिनाथ, वामानंदन प्रभु पार्श्वनाथ। तो क्या ये स्त्री को महत्व नहीं दिया है? अरे ऐसे अनेक प्रसंग है जहाँ पे स्त्री को ही महत्व दिया है। बड़े से बड़े प्रोग्राम क्यों ना हो, भले अंजनशिला का प्रतिष्ठा, दीक्षा, बड़े से बड़े महोत्सव, जिसमें स्त्री को ही मंगल माना गया है, पुरुषों को नहीं। बड़े से बड़े आचार्य भगवान जब गांव में आते हैं, जब उनका नगर प्रवेश होता है, तब सामेला का मेन मुख्य कार्य स्त्री को ही तो दिया है। आज स्त्री कहाँ नहीं है। बड़ी से बड़ी पूजन भी आजकल स्त्री ही बनाते हैं, जैसे 70 भेदी पूजा, नौपत जी की पूजा, भक्तामर पूजा। तो क्या ये स्त्री को महत्व नहीं दिया है? ऐसा माना गया है कि कुछ चीजें हैं जो पुरुष ही कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे पुरुष कैपेबल है, वहाँ पे पुरुषों की प्रधानता, और जहाँ पे स्त्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे स्त्री कैपेबल है, वहाँ पे स्त्री की प्रधानता। ऐसा हमारी आम जिंदगी में भी देखेंगे तो कंपटीशन क्या स्त्री पुरुष में होता है? नहीं ना।
तो यहाँ पे क्यों, ऐसा क्यों कि जैन धर्म में खाली पुरुषों को ही प्रधानता दी गई, ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जितना स्त्री को महत्व है उतना पुरुषों को नहीं है। दोनों इक्वली है और इक्वल ही प्रधानता दी गई है। जैसे जैन शासन में साधु महाराज को आचार्य पदवी भी दी जाती है, वैसे साध्वी महाराज को आचार्य महाराज जितनी प्रवर्तनी की पदवी दी जाती है। तो क्या यह स्त्री को महत्व नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। तो ऐसा ना सोचो कि स्त्री को महत्व नहीं दिया है। जैन धर्म में दोनों को इक्वल समझा गया है। और जैन धर्म ये इक्वल भेदभाव ऐसा कुछ नहीं करता। ये हमारे ओन आत्मा का हमको कल्याण करना है, यही धर्म है ये। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला रहेगा तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।